एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है जीके टेस्ट नंबर 1। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, पर इससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। दूसरी बात, इसमें साइंस का एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि साइंस का मैं अलग से टेस्ट लेता हूँ जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो आप जाकर वो वाला टेस्ट अटेम्प्ट करें। उसमें 30 क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी बेस्ड पे है, तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। फिलहाल आते हैं इस वाले टॉपिक पे, तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 24 में, दूसरा है 44 में, तीसरा है 25 में और चौथा है 42 में। तो अटेम्प्ट करेंगे, खुद से पहले अटेम्प्ट करें, 1 से 30 तक मार्क कर लें, उसके बाद अपना आंसर खुद करें। उसके बाद मैं आंसर बोलते जाऊंगा और आपको मिलाते जाना है। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर 44 में। दूसरा है राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुशंसा पर, दूसरा है लोकसभा की अनुशंसा पर, तीसरा है केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर और चौथा है राज्यसभा की अनुशंसा पर। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जीबी मावलंकर, दूसरा है बाल योगी, तीसरा है मनोहर जोशी और चौथा है पीए संगमा। सोच समझ के आंसर करेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष नहीं पूछा जा रहा है। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर पीए संगमा। 4 नंबर है नई संसद भवन में संयुक्त सीटों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1275, दूसरा है 1272, तीसरा है 1000 और चौथा है 552। तो अटेम्प्ट कीजिए, नई संसद भवन जो बना है उसमें संयुक्त सीटों की संख्या कितनी है, यानी लोकसभा और राज्यसभा सीटों की संख्या मिलाकर कितनी है? तो 4 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर 1272। चलिए 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर रोमन सभ्यता, दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता, तीसरा है यूनानी सभ्यता और चौथा है मिस्र की सभ्यता। तो अगर नील नदी के बारे में आप कभी भी पढ़े होंगे तो ये आंसर आराम से टिक कर लेंगे। फिलहाल मैं आपको अब आंसर बताने वाला हूं। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 मिस्र की सभ्यता। 6 नंबर है निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कालीबंगा, दूसरा है धौलावीरा, तीसरा है मोहनजोदड़ो, चौथा है लोथल। तो अटेम्प्ट कीजिएगा। नगर में जुते हुए खेतों का निशान किस नगर में मिले हैं आपको ये बताना है। तो 6 का सही आंसर हो गया फर्स्ट नंबर कालीबंगा। 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर है अष्टध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वेद व्यास, दूसरा है पाणिनि, तीसरा है सुखदेव और चौथा है वाल्मीकि। अष्टध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? अटेम्प्ट कीजिए ये वाले क्वेश्चन को। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर पाणिनि। 8 नंबर है शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अकबर, दूसरा है शेरशाह सूरी, तीसरा है जहांगीर और चौथा है औरंगजेब। शुद्ध चांदी का सिक्का यानी चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया है, या किसके द्वारा शुद्ध चांदी का सिक्का अपने राज्य में चलाया गया है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर शेरशाह सूरी। 9th नंबर क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लाहौर, दूसरा है अमृतसर, तीसरा है पुणे और चौथा है पटना। तो अटेम्प्ट कीजिए, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? 9th का सही आंसर फिर मैं आपको बताऊंगा। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पटना। 10 नंबर है 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर इलाहाबाद की संधि, दूसरा है बेसिन संधि, तीसरा है सुगौली संधि और चौथा है सालबाई संधि। तो जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए, ये तो इजी क्वेश्चन है। 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? तो 10 का सही आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर इलाहाबाद की संधि, और ये इलाहाबाद की संधि हुआ था 1765 में। 11वां प्रश्न है बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मीर बकवाल, दूसरा है मुजफ्फर अहमद, तीसरा है बत्तख मियाँ, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये बीपीएससी दूसरी बार रिपीट की है इस साल भी, 69 बीपीएससी में भी और 68 बीपीएससी में भी पूछा गया था।
तो 11th का सही आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर बत्तख मियाँ। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कडप्पा श्रृंखला हीरों के लिए प्रसिद्ध है, दूसरा है पेट्रोलियम भंडार अरावली पहाड़ियों में पाए जाते हैं, तीसरा है धारवाड़ चट्टान संरचना में पाई प्रकृति गैस पाई जाती है, चौथा है अब्रक कोडरमा में पाया जाता है। इन चार ऑप्शन में आपको एक सही है, यही बताना है। तो अटेम्प्ट कीजिए, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सही बना लेंगे। फिलहाल 12 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, अब्रक कोडरमा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, अल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा है बंगाल की खाड़ी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 13 का क्या आंसर होगा ये आपको बताना है। अल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है ये आपको बताना है। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर प्रशांत महासागर। 14 नंबर है, गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पुनपुन, दूसरा है नारायणी, तीसरा है बूढ़ी गंडक, चौथा है कोसी। तो 14 का क्या होगा सही आंसर? ये इजी क्वेश्चन है। तो बिहार में ये सारे रिवर जो हैं इनमें से गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर नारायणी इज द राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है, किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बलबन, दूसरा है इल्तुतमिश, तीसरा है फिरोज शाह तुगलक, चौथा है अलाउद्दीन खिलजी। किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की है ये आपको बताना है। 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। 15 का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर बलबन, बलबन ने इसकी शुरुआत की थी। 16 नंबर है, सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य कब बना? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1976, दूसरा है 1985, तीसरा है 1977 और चौथा है 1975। अटेम्प्ट कीजिए, इजी क्वेश्चन है। सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य कब बना? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1975। 1975 इज द राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा को शामिल नहीं किया गया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर डोगरी, दूसरा है भोजपुरी, तीसरा है संथाली और चौथा है बोडो। तो 17 का अटेम्प्ट करेंगे, क्या होगा इसका सही आंसर? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड भोजपुरी, भोजपुरी को अभी तक शामिल नहीं किया गया है। 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस विषय को संघ सूची में रखा गया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है विदेश नीति और चौथा है पुलिस। अटेम्प्ट कीजिए, अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा संघ सूची के बारे में तो आप ये वाला क्वेश्चन बना लेंगे। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर विदेश नीति। ये 3 सूची होता है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। जब राज्य और केंद्र दोनों मिलकर काम करें वो समवर्ती सूची होता है। जैसे उसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्वास्थ्य और शिक्षा। राज्य के अंडर में पुलिस आता है तो राज्य सूची के अंतर्गत में पुलिस हो गया और संघ सूची के अंतर्गत में विदेश नीति हो गया। इस तरीके से 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विदेश नीति। आइए 19वां नंबर देखते हैं, चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित किया गया था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सविनय अवज्ञा आंदोलन, दूसरा है असहयोग आंदोलन, तीसरा है चंपारण आंदोलन और चौथा है भारत छोड़ो आंदोलन। तो क्या होगा इसका सही आंसर? अटेम्प्ट करेंगे आप सब। चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित किया गया था? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर असहयोग आंदोलन। 20 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वल्लभ भाई पटेल, दूसरा है मदन मोहन मालवीय, तीसरा है महात्मा गांधी और चौथा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में किन्होंने भाग लिया है ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो फिलहाल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 20 का हो जाएगा 4 नंबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे जो मैं स्टैटिक्स जी के आपको पढ़ाया हूं, अभी तक टॉपिक 32 तक मैं पढ़ा चुका हूं, 100 टॉपिक उसका भी करना है, उसी से ये सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। चलिए अटेम्प्ट कीजिए। 21 नंबर है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, दूसरा है विश्व बैंक, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और चौथा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। 21 का सही आंसर हो जाएगा आपका सेकंड नंबर विश्व बैंक। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट विश्व बैंक जारी करती है, ये याद रखना है आप सबको। 22 है, निम्नलिखित में से ग्रेफाइट किस राज्य में मिलता है? तो आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर झारखंड, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है उड़ीसा और चौथा है इनमें से सभी।
तो अटेम्प्ट कीजिएगा। ग्रेफाइट जो पेंसिल के नोक में होता है उसी को ग्रेफाइट बोलते हैं। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है ये आपको बताना है। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर, इनमें से सभी। झारखंड में सबसे अधिक मिलता है 52%, ये भी याद रखेंगे। और लगभग 26 या 30% तमिलनाडु में है और उड़ीसा में 6% है, यानी इनमें से सभी होगा इसका सही आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन देश की राजधानी गलत है ये आपको बताना है। और मैं पूरा कैपिटल और करेंसी पढ़ा चुका हूँ पूरे वर्ल्ड का, 6 वीडियो है, आप अगर देख लिए तो आप सारा कंट्री कवर कर लेंगे। तो पहला नंबर है गुयाना जॉर्ज टाउन, दूसरा है कोलंबिया बोगोटा, तीसरा है सूरीनाम मोंटेविडाओ, चौथा है वेनेजुएला काराकस। आपको बताना है कि कौन सा देश का कैपिटल कौन से राजधानी से नहीं मैच करता है, यानी इसमें गलत कौन सा है ये आपको बताना है। तो अगर आपके पास बुद्धि है तो आप अपना लगाइए और बताइए इस प्रश्न का क्या आंसर होगा। तो फिलहाल मैं आपको अब आंसर बता देता हूं। 23 का आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर सूरीनाम। मोंटेविडाओ इसका राजधानी नहीं होता है, तो ये गलत है। तो तीसरा नंबर इज अ राइट आंसर, बाकी सब सही है। गुयाना का जॉर्ज टाउन, कोलंबिया का बोगोटा और वेनेजुएला का काराकस। 24 नंबर है भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। आपका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर केरल, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा है मध्य प्रदेश। अटेम्प्ट कीजिए, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है ये आपको बताना है। फिलहाल 24 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड तमिलनाडु। तमिलनाडु इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जमालपुर, दूसरा है अमरपुर, तीसरा है मोतीपुर और चौथा है बरौनी। अटेम्प्ट कीजिए, बहुत पुराना है और ये आपको मालूम होना ही होना चाहिए। बिहार का एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 का 4 नंबर बरौनी। अब बरौनी पड़ता है बेगूसराय जिला में। चलिए 26 नंबर है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कोलकाता, दूसरा है पटना, तीसरा है रांची और चौथा है लखनऊ। जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे, 26 का सही आंसर क्या होगा। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, तो 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर कोलकाता। कोलकाता इज अ राइट आंसर। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वोल्गा नदी, दूसरा है ओब नदी, तीसरा है मिसिसिपी नदी, चौथा है लीना नदी। अटेम्प्ट कीजिए, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है ये आपको बताना है। वोल्गा नदी, ओब नदी, मिसिसिपी नदी, लीना नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27 का पहला नंबर वोल्गा नदी। वोल्गा नदी इज ए राइट आंसर। 28 है, माउंट मेरापी ज्वालामुखी किस देश में है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अमेरिका, दूसरा है इंडोनेशिया, तीसरा है ईरान और चौथा है इटली। ये इधर न्यूज में भी था, तो क्योंकि यहाँ पे ज्वालामुखी फटा था तो इस कारण से ये न्यूज में भी था। 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। फिलहाल मैं बता देता हूं, 28 का सही आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इज द राइट आंसर। आज के टेस्ट का आखिरी 2 क्वेश्चन। 29 नंबर है, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश और चौथा है नागालैंड। अटेम्प्ट कीजिए, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29 का तीसरा नंबर अरुणाचल प्रदेश। आखिरी क्वेश्चन है 30 नंबर, संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची किसके द्वारा तैयार की जाती है। ये सारे संगठन के नाम है। पहला है IUCN, दूसरा है UNDP, तीसरा है FAO और चौथा है UNO। अटेम्प्ट कीजिए, रेड सूची कौन जारी करता है। इस पे क्वेश्चन भी आया था 69 BPSC में डॉल्फिन के अकॉर्डिंग टू। तो फिलहाल 30 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर IUCN। 30 का हो जाएगा पहला। तो ये था वीकली टेस्ट का पहला नंबर जीके का, जिसमें हम सब 30 क्वेश्चन देखें। तो हर एक वीक ये आपको वीडियो मिलेगा संडे को 30 जीके का। अगर आप सब बोलेंगे कि डेली कम से कम 20 क्वेश्चन भी दीजिए या 25 क्वेश्चन, तो मैं कोशिश कर सकता हूं। अगर मैं कम्युनिटी में डालता हूं, आप सब वोट कीजिए क्या होना चाहिए। अगर आप 20 से 25 क्वेश्चन डेली टेस्ट के लिए भी रिकमेंड करते हैं तो मैं डेली एक वीडियो आप सबके लिए जरूर लेकर आऊँगा। दूसरी बात, ये टेस्ट देंगे और अपना कमेंट करके बताएंगे कितना स्कोर रहा। तीसरा बात है कि 3 वीडियो आपको हर एक वीक को मिलेगा। एक तो साइंस का 30 क्वेश्चन, दूसरा जीके का 30 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, जो कि वीकली होगा। तो आज का करंट अफेयर्स का वीडियो आने वाला है। इसके बाद 1 से लेकर के 7 अक्टूबर तक के उसमें हम सब करंट अफेयर्स देखेंगे। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे तो आप अटेम्प्ट कर लेंगे,
और नहीं पढ़ रहे होंगे तो आप सीख लेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।